तो आज थोड़ी सी दो टोक में गंभीर चर्चा शुरू कर विषय भी गंभीर है, क्योंकि जितने भी सनातनी हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी, बहुत कड़ा उनको संघर्ष जो है झेलना पड़ा है। उसके बाद भी उनको ये न्याय मिला तो सुप्रीम कोर्ट से मिला। शायद दुनिया में ऐसा भारत इकलौता देश होगा जहां अपने आराध्य के लिए लोगों को इतना संघर्ष, बहुसंख्यक आबादी को इतना संघर्ष झेलना पड़ा। उसके बाद भी कोर्ट से लड़ करके वो न्याय पाने के बाद तब उन्होंने अपना निर्माण शुरू किया राम मंदिर का। लेकिन इसके बाद विरोध के आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें ऐसे आई, बहुत सारे नेताओं के ऐसे बयान आए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिमों ने वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल से मंजूर किया है या नहीं किया, या सिर्फ दिखावा है? इसको कैसे देखते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उस वक्त भी इन लोगों ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है, मगर हमारे साथ गलत हुआ है, गलत फैसला है, मगर हम इसको अपना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला है वो। पर मैं सच बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं था उनको, ये सुप्रीम कोर्ट का इज्जत रिगार्ड नहीं था। वो जो बैठे ना यहाँ पे मोदी और योगी, वो डर था। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला मानना होता तो साबानो केस का क्यों नहीं मान लिया इन्होंने? नहीं, डर कहाँ है? आप मोदी और योगी का कैसा डर? पहली बात तो ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है कि हमने फैसला मान लिया और हम इसको गलत मानते हैं। हाँ, ये तो गलत फैसला है मगर हम इसको रिगार्ड करते हैं। जब गलत है तो आप मान क्यों रहे हो? डर है ना, डर है। तो डर क्या है? किस बात का डर है? मोदी और योगी का जो डर है वो ना हमको जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। ये बहुत हार्ड लाइन आप ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं हार्ड लाइन ले रहा हूँ, मगर सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। इसकी सच्चाई का आधार क्या मानते हैं आप? तो किस बेस पे आपको लग रहा है? जब शाहीन बाग हुआ था तो उत्तर प्रदेश में भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई ना, बना वहां पे? नहीं बन पाया। किस लिए बन पाया? योगी बाबा का डंडा आ गया ना। तो अगर अयोध्या के निर्णय पे इनकी दिल की भड़ास निकलनी थी तो सबसे पहले कहां से शुरुआत होनी थी? उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती ना उसकी। मगर उत्तर प्रदेश में कौन बैठा है? योगी। और आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन की जो हियरिंग थी, जो फाइनल डिसीजन जब आना था, उससे 2 दिन पहले पूरे यूपी को छावनी में बदल दिया गया था। तो सरकार कहीं ना कहीं उसके पास इनपुट्स लगा लीजिए, या कहीं ना कहीं उनको था, ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए तो वो उत्तर प्रदेश छावनी बदल गया था ना। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जो अबू शेख नाम का जो आरोपी पकड़ा गया मीरा रोड मुंबई से, इसने भी अपने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी वीडियो, उसमें भी उसने यही कहा था कि ये यूपी नहीं है, मुंबई है, सांड घूमते हैं यहाँ पे। और किसी के बाप की नहीं है। किसी के बाप की नहीं। अरे तो भैया किसी के बाप की नहीं, तेरे बाप की भी तो नहीं है। भाई बताओ उससे कि किसी के बाप की नहीं है। हमने मान लिया कि कोई भी नगर या कोई भी देश किसी के बाप का नहीं है, सब उसके निवासी होते हैं, सब इक्वल होते हैं। मगर वो इक्वलिटी एक पक्ष से थोड़ी हो सकती है। भाई जो आदमी कह रहा है कि तेरे बाप की नहीं है, तो भाई तेरे बाप की भी नहीं है। और तुम्हारे बाप दादाओं के कुछ तो हिस्सा ले जा चुके हैं अपने हिस्से का, तभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। और जिनके लिए तुम कह रहे हो वो क्या लगे, वो तो यहीं में, उनके बाप दादा तो यहीं पे। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना हो दिल से। पहले भी ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं। मैंने बताया ना, शाहबानो केस का माना था क्या? हाँ, शाहबानो केस का नहीं माना। मैंने तो वही कहा कि अगर इनको मानना होता तो शाहबानो केस क्यों नहीं मान लिया? हाँ, न्याय में इनकी इतनी आस्था थी कि इन्होंने मान लिया, वो भी नहीं माना। इसके बाद में आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखेगा, अफजल गुरु। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अरे अब बताओ, अफजल गुरु का कातिल कौन?
नहीं कातिल नहीं, मैं तो कोर्ट को कातिल मानता ही नहीं। कोर्ट ने तो निर्णय दिया उनका था। तो कहना, ये नारा तो यही कहता है ना। तो आप कातिल का मतलब क्या होता है? कत्ल करने वाला। जबकि अफजल गुरु को तो फांसी दी गई ना न्याय प्रक्रिया के थ्रू, तो फिर हाँ वो कत्ल नहीं, उसको तो आप सजा, अभी ऐसे तो सजा। फिर तो जिसको भी सजा होती है वो तो फिर कोर्ट सभी में ही वो तो पनिशमेंट है ना। अफजल गुरु को पनिशमेंट है, कत्ल नहीं है। फिर कहाँ माना उन्होंने उसको? अगर कातिल जिंदा है तो सुप्रीम कोर्ट को कातिल कह रहे हैं। दूसरा याकूब मेनन, हाँ वो भी, उसके जनाजे में मुंबई में इतनी भीड़ कहाँ से आई और किस लिए आई? आखिर एक अफजल गुरु को एक आतंकवादी होने के नाते सजा हुई, आतंकवादी ठहराया गया ना कोर्ट ने। एक आतंकवादी के जनाजे में इतनी भीड़ कैसे आ गई? भाई वो जो भीड़ उसके जनाजे में थी, कहीं ना कहीं वो मानते हैं ना कि ये आतंकवादी नहीं था। ये तो अब इसके बाद हम चलते हैं, विरोध खाली यही नहीं है, भारत में ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी तो बहुत सारी, गुजरात में भी हुआ जहाँ लोगों ने राम भक्तों पर हमला किया है ना। पर मीरा रोड वाला अब उसको बहुत इजी वो लेके जा रहे हो, इतना इजी है, इतना जो दिख रहा है वो इतना छोटा वाक्य नहीं है। कैसे, थोड़ा सा डिटेल में बताइए फिर आप। देखो, जो अबू शेख का जो वीडियो वायरल हुआ, नए शेख साहब बने थे ना, नए नेता बने थे अपनी कौम के, तो उनको पूरे वीडियो में देखो क्या 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 बकवास करी है। देखा है ना आपने वीडियो? हाँ, देखा मैंने, है ना। तो क्या क्या बकवास करी है। ये जो दर्द है ना इनका छुपा हुआ, जितने ये इन लोगों ने पीछे ओवैसी ने सब, और जो टाइम पे आपने देखा होगा कई वीडियो आते थे एक आम मुस्लिम। अच्छा, आपने ओवैसी का जिक्र किया, मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ थोड़ा सा। ओवैसी का देखो, वो बैरिस्टर हैं, एडवोकेट हैं, कानून को जानते हैं अच्छे से, है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट को मिसलीड करके ये फैसला अपने पक्ष में करवा लिया गया। क्या कोर्ट को मिसलीड किया जा सकता है? और फिर आप एज ए बैरिस्टर कर क्या रहे हैं? फिर तो जितने और निर्णय हुए हैं वो मिसलीड करके लिए जा सकते हैं। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट मिसलीड हो जाता है, वो हो गया इसमें, और फिर आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। एज ए बैरिस्टर आप भी तो जाते हैं साहब, आप जो है ना मिसलीड हो रहे हो। फैक्ट्स ये हैं जो ओवैसी साहब अपनी राजनीति से पहले वो कर ले, सिर्फ राजनीति करने के लिए, कैमरे पे बोलने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए। ओवैसी साहब को कभी कोर्ट जाते हुए देखा है? नहीं, बोला जाता है भाई एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, कोर्ट तो हमने नहीं देखा है। पर कभी कोर्ट में कभी हमने तो नहीं देखा, कभी किसी कोर्ट के अंदर किसी फैसले के अंदर इनका वो नहीं देखा कि किसकी तरफ से पेश हुए हों। ये तो अंदर की बात रहेगी। अब चलते हैं बाहर। OIC वो भी विरोध कर रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। भाई साहब, वो अपनी डेमोक्रेसी देख लेना कितने देशों में, जितने 56-57 देश हैं, इनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर कहाँ है डेमोक्रेसी की बात तो वो करे जिसके अंदर खुद हो पहले। मतलब फिर ये क्यों बोलते हैं ऐसा? मतलब क्या रीजन क्या है, समझ में नहीं आता कि भाई दूसरे की संप्रभुता है, दूसरे देश की, अब वो देश आप मेंबर भी नहीं है आपके उसका, आपको दूसरे देश के बारे में उसमें भाई वो अपना डिसीजन लेके आ रहे हैं, कोर्ट के फैसले के बाद आ रहा है। वहाँ अपना संविधान है, वहाँ कानून है, वहाँ पर कोर्ट है, वो न्यायिक प्रक्रिया से अपना एक डिसीजन ले करके अपना निर्माण कर रहे हैं। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट में तो दर्द होना है ना। वो आपने नुपुर शर्मा वाला केस याद है? हाँ, नुपुर शर्मा वाला तो सबको याद ही है। तो कतर का क्यों दर्द हुआ था? हाँ, जबकि उन्होंने तो वही बोला, कोई लेना देना नहीं कतर का, कतर का कोई लेना देना नहीं था। जबकि जो नुपुर शर्मा ने जो भी वो बोला, वो बुक में लिखी हुई किताब को बोला है, जो अभी तक निकल कर आया है। हाँ, वो डॉक्यूमेंटेड है। और वो भी मतलब उन्होंने वो जो था ना सामने, जो रहमानी जो बोल रहा था, उसका प्रोवोक किया हुआ था। हाँ, उसका प्रोवोकेशन में उसने वो भी है डॉक्यूमेंटेड, और वो भी डॉक्यूमेंटेड बोला। मगर उस पर कितना हंगामा हुआ। यहाँ तो हुआ कतर जैसे को बीच में पढ़ने की जरूरत थी। भारत का आंतरिक मामला था, क्यों आया कतर? तो वही जो मानसिकता है ना, ये जो एक इस्लामिक वर्ल्ड है, वो आपका छोटी वो नहीं है।
बहुत एक जो गजवा हिंद और ये हम लोग सुनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में है, उसकी कहीं ना कहीं रेलेवेंस है, मतलब कहीं ना कहीं वो है उसमें विचरता है, मतलब हाँ, कहीं ना वो हमेशा थॉट, हम लोग उसको अनजान बन जाते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं, मगर ऐसा है नहीं, वो है वास्तविकता में कहीं धरातल पे है वो नहीं, वो लोग फील भी करते हैं। हमने देखा कि जब हमास ने अटैक किया इजराइल पे, हाँ। वो एक तो वो अटैक भी क्या बुजदाल, मतलब कायराना हरकत उसको कहूँगा कि वो सिविलियंस पे अटैक हुआ और उनके नागरिकों को ले गए, किडनैप कर लिया, बच्चों को नहीं छोड़ा और तो महिलाओं को आपने नहीं छोड़ा। लेकिन ये सब भारत के भी ये कम्युनिटी जो तलवार लेकर के शांति देने लेने के लिए निकले हुए हैं, ये उस वक्त तक चुप रहे, खामोश रहे। इसका मतलब वो समर्थन कर रहे थे हमास का। तलवार नहीं, जो लोग अपना आप को उस विचारधारा से अलग बताते हैं कि हम ये जो कट्टरवाद है, कट्टरवाद के हम कट्टरवाद नहीं है। हाँ, हमारी कौम में कुछ लोग हैं जो ये लोग कहते हैं, कुछ लोग हैं, बाकी बहुसंख्यक हमारी आबादी में कट्टर नहीं है। उस वक्त भी वो लोग भी चुप रहे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब हमास ने जब ये अटैक किया सब शांत रहे, लेकिन जब रिटेलिएशन हो गया, हाँ, तो आप देखिए कि यहाँ के मुसलमान भी सड़कों पर निकल आए, सड़कों पे आ गए। भाई अगर आप इतने ही वो थे, आप इतना सही और गलत में फर्क करने वाले हैं, और तो वो गलत नहीं मानते, पहले उसकी निंदा तो करते। हाँ, पहले तब तो आपको माना जाता, हमास की निंदा करते कि हाँ ये आपने क्या किया, उसके विरोध में आप निकालते। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं निकाला। पहले हमास की निंदा करते, फिर अपना एजेंडा ले आते, कम से कम दिखाने के लिए कर लेते, दिखाने के लिए करते। दिखाने के लिए क्या करते, अरे तो करना ही चाहिए जो। हाँ, अरे वो सब तो बहुत ही वास्तविकता से परे है, वो सब संजय वास्तविकता से परे है, मगर कुछ चीज दिखाने के लिए तो कर लो, कुछ चीज दिखाने के लिए कर लो कि हाँ जी हमने हमास की निंदा कर दी, मगर अब जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा, एक एंगल और बताइए इसमें। एक बात और दिमाग में आती है कि ओवैसी ने बोल दिया, और इस देश का कोर्ट कर क्या रहा है फिर? मतलब ये कोर्ट की अवमानना नहीं है कि आप कोर्ट के डिसीजन पर ही, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर आप सवाल खड़े कर, कोर्ट के सुप्रीम डिसीजन पर आप, क्योंकि 5 बेंच की जज थी वो। हाँ, जो उससे ऊपर बेंच नहीं होती है, जूरी 5 बेंच की थी। उसके बाद भी आपने उस पर सवाल उठाया, उस फैसले को आप मानना नहीं है ना। आप क्यों हमारे किसी और केस में, आप बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जब आदमी ने, आप और मैं कुछ बोल दें, आप और मैं भी कुछ बोल दें सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, देखो फिर। हाँ, वो तो 100 मोटर ले करके ले जाएंगे उठा के यहाँ से, स्वतः संज्ञान ले लेंगे ना। हाँ, नुपुर शर्मा केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ये नुपुर शर्मा गई थी, मतलब हाँ देखिए तो, आपके उसने तो डॉक्यूमेंटेड बोला, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आग तुमने क्यों, ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। हाँ, जुर्माना भी ठोका। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये वो नहीं था कि किसने लगाई हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा गई थी, जितने ये सारे मेरे ऊपर केसेस FIR हुई हैं, इनको आप एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, क्लब करने के लिए। वो तो वो भी नहीं था कि वो OTC के लिए नहीं, वो एक सभी केसों को एक क्लब करके उसमें, वहां पर सुप्रीम कोर्ट उसको कहता कि तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। हाँ, ये बड़ा शायद यही कारण है कि इन लोगों का जो हौसला है ना वो बढ़ता जाता है, और इस तरह के बयान जो है ये देते रहते हैं। कभी इनका बयान आ जाता है 15 मिनट पुलिस हटा लो वाला, और कभी इस तरह का बयान आता है। तो ये हमारी राजनीतिक पार्टियां। एक चीज और है, इन्हीं के तेलंगाना में वो खबर में आया था कि बहुत 400 साल पुरानी मस्जिदें तोड़ी गई हैं। सचिवालय बनना था, उसमें एक टूटी, लेकिन इनके मुंह से वहाँ चू नहीं निकली। लेकिन जब इस तरह का कोई मुद्दा आता है तो बड़ी जल्दी निकल करके आ जाते हैं। चार मस्जिदें हैं जो तोड़ी गई हैं, पुरानी मस्जिदें तोड़ी गई हैं तेलंगाना में, जो नया सचिवालय बना है। हाँ, नहीं, मेरे को
मेरे इसमें नहीं है। हाँ, उसमें 2 थी, उसमें से कहा कि भाई 2 की जरूरत नहीं है, तो उसमें 1 तोड़ी गई और अलग अलग जगहों पे तोड़ी गई। और अगर बड़ी मस्जिदें थी पुरानी। और अगर मैं इसी उसमें यहाँ पे अभी जो ये सेंटर अपना वो बन रहा है सेंटर विस्टा, तो इसमें एक मस्जिद बीच में आ रही है जो जिसके बारे में अभी ओवैसी ने कहा था ना कि आपकी मस्जिदों को बचाने के लिए अभी जो ताजा उसमें बोला था आपको बाहर आना पड़ेगा, अपने मस्जिदों से प्यार करो, वो उसी मस्जिद पे मैं भी बोल रहा था ओवैसी। मजे की बात देखो ना, ये कह रहे हैं मस्जिद के नीचे भी मस्जिद ही थी पुरानी, उसको तुमने मंदिर बना दिया। मतलब वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट जो गए, जिसमें खुद मुस्लिम थे के मोहम्मद, उनको मतलब पहली दृष्टि में उनको मालूम हो गया कि ये जो है ना दीवारें, यहाँ की जो आकृतियां हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि भाई मैं मंदिर हूँ। ये मंदिर था। हाँ, मैं मंदिर था। हाँ। उसके बावजूद भी इनको, और फिर ये जब तक फिर ये बैठे क्यों रहे, मतलब तब ऐसा शब्द कोई निकला क्यों नहीं इनके मुंह से? इनके पास इतनी जानकारी थी कि भाई पहले मस्जिद थी, तो तब क्यों नहीं उन्होंने बोला? मैं आज की आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ। आज ज्ञानवापी केस पे फैसला आना है कि उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है नहीं करना है। अब सोचो, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कौन रोक रहा है? मुस्लिम पक्ष। यदि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया, अरे भाई क्यों रोक रहे हो? जो है आने दो ना सबके सामने। चोर की दाढ़ी में तिनका ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब आपको मालूम है कि हाँ यहाँ पर जो है, हाँ, कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई तो सबके सामने आ जाएगा और सब फिर जन आंदोलन बनने में टाइम तो ना लगना है। मुझे तो वो समझ में नहीं आता कि चलो हिंदू पक्ष अभी तक तो जो मेन जगह है 3 इनके लिए डिमांड कर रहा है, और बाकी जितने हजारों हजार मंदिर तोड़े गए उसमें अगर वो सबको ही क्लेम करना शुरू कर दे तो क्या होगा? खैर वो तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पर ये 3 तो जाएंगे, आज नहीं तो कल 3 तो जाएंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आता। एक उसका एक तरफ कहा जाता है कि नहीं, जहाँ दूसरे की जगह पर या विवादित जगह पर मस्जिद हो तो वहाँ नमाज कबूल नहीं की जाती है, फिर भी वहाँ अड़े हुए हैं जान के। ये मस्जिद का, नमाज का या पूजा का विषय नहीं है। ये आप सोचो, ये इन सब का विषय नहीं है ना किसी पक्ष के लिए, ना इसमें राजनीति है। ये है जिद भी नहीं, इसको जिद नहीं है, एक बहुसंख्यक आबादी की प्रेस्टीज का विषय, प्रेस्टीज है इसमें। वो क्या है, 85% की आबादी जो है अपने देश में अपना हक नहीं ले पा रही है। आप सोचो ना। और मजे की बात ये जो बाकी 15% है, इनके पूर्वज भी यही थे, 85% के भागते वो तो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम हमारे पूर्वज कभी हिंदू रहे हैं और फिर आज इनके दुश्मन बने हुए। वो पॉलिसी उनकी काम कर गई आक्रांताओं की। उन्होंने अपना तलवार के उस पे या जैसे भी कन्वर्ट कराया, और इसके बाद में आज वो भाई भाई आपस में तो लड़ रहे हैं। लेकिन ये हिंदू पक्ष की तरफ से नहीं है, वो तो आज भी अपना मान के चलता है। मैं कल परसों एक जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो एक इंटरव्यू कर रहा था, तो हिंदू ही थे, शोभा यात्रा निकाल रहे थे। मस्जिद को लेके उनको सवाल किया गया कि मस्जिद भी बन रही है अयोध्या में, तो बड़ा खुश थे, कह रहे नहीं बननी चाहिए। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम, बनाए। हाँ, वो बनाए, हम लोग सहयोग करेंगे। हाँ, लेकिन ये हमारी जगह थी, हमने क्लेम किया, हम लड़ करके हमने ये ली और न्याय से ली। अयोध्या की पहचान क्या है? अयोध्या की पहचान श्री राम से है। भारत की पहचान श्री राम से है। भारत के हर काम में, सनातनियों के हर काम में श्री राम। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अयोध्या में श्री राम का मंदिर होना चाहिए, बाबरी की मस्जिद होनी चाहिए। ये पहली शायद ऐसी जगह है जहाँ भी जो आक्रांत आए, उन्होंने जहाँ भी तोड़ के बनाया तो रिक्लेम नहीं कर पाए आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये पहला केस है। शायद दर्द भी इसी बात का है। दर्द तो है कि शायद वापसी होनी शुरू हो गई है, रिवर्स गियर लग चुका है। रिवर्स गियर लग चुका है। और भाई साहब, ये शेख साहब कह रहे थे मीरा रोड में कि ये यूपी नहीं है, लेकिन वो तो यूपी जैसा एक्शन देखने को मिला है। हाँ, शेख साहब पे होना चाहिए। शेख साहब थे वो ज्यादा ऊर्जा में, है ना, जोश में। हाँ, जोश में। अब उन्हें पता ही नहीं था ना कि ये जो योगी
की विचारधारा है, बुलडोजर की विचारधारा है, इसको भी फैलने में टाइम नहीं लगता। नहीं, इनको ये समझ में नहीं आता। आपके यहाँ से कोई कह रहे उकसा रहे थे जी, हम श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो मैं ये उकस जाते हैं। लेकिन जब इनके उससे हिंदू किसी आबादी में कोई ताजिया निकलता है, कोई और निकलता है, वो नहीं उकसते, लेकिन ये उकस जाते हैं एकदम से, हमें उकसा रहे थे जी, और मतलब हमें उकसाओगे तो देखो जी, हम तो फिर तो सोया हुआ शेर है, हम तो सोए शेर है भाई, जगा दिया जगा दिया, अब क्या कर लिया शेर ने। नहीं, ये सोया हुआ शेर, हमें तो ये लगता है कि गलती से अगर अयोध्या राम मंदिर चले जाएं, वहाँ तो खैर मंदिर में तो लोग आराम से बात करेंगे, प्यार प्यार से कहेंगे, नहीं करेंगे। कांग्रेस मंदिर के बाहर ये किस कांग्रेसी को पता है, और शेर की मान किसी है वहाँ पता, असली शेर कौन है वहाँ पता चल जाएगा। नहीं कांग्रेसी को पता है, वहाँ झंडे का डंडा भी चलता है। चलिए ललित, बहुत अच्छा रहा। नहीं, ये ना बहुत गंभीर विषय है। ये हम लोग जो एक बनाया जा रहा है ना, एक ओरा बनाया जा रहा है कि जी मुस्लिम पक्ष ने इसको बड़े दिल से स्वीकार कर लिया, ऐसा है नहीं। इसकी मतलब हमारे साथ और भी बहुत लोगों को इसको चर्चा करनी चाहिए कि वाकई में ये जो दिखाया जा रहा है ये किस हद तक सही है। और मैं तो कहता हूँ इसको सही से एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको बड़े दिल से करना चाहिए, और यही बड़ा दिल उनको दो जगह भी दिखा दे तो अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं उनका बड़ा दिल हो और चीज़ें सब ठीक हो जाए। तो ये थी दो टूक में हमारी चर्चा ललित के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से, और फिर किसी और मुद्दे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ललित जी कह रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, और जो बेल आइकन होता है उसको दबा नहीं रहे हैं। बहुत गलत बात है, करते रहिए। आप लोग करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगी, हम लोग और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। फिर किसी और मुद्दे पर दो टूक में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।